नमस्कार साथियों, लोधी वीरेंद्र वर्मा का पुनः आपको नमस्कार। और मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक और विषय लेकर के। आज का विषय रहेगा कि डॉक्टर बदल लिया लेकिन हमने अपना रूटीन नहीं बदला। आप खुद समझ गए होंगे इस विषय पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। साथियों, मैं अपना खुद का अनुभव लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं पहले बहुत सारे सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ खाया करता, डॉक्टरों के चक्कर लगाया करता था, लेकिन गड़बड़ कहीं और ही थी, प्रॉब्लम कहीं और ही थी। मेरा रूटीन ही बिगड़ा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे दवाइयों से सप्लीमेंट साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो जब मैंने बहुत सारे साथियों को सुना, जैसे गो नेचर, श्री विशाल सैनी जी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। उनसे मैंने बहुत सारी जो चीज़ें सीखी हैं अपने जीवन में अपनाई हैं। मैंने और भी नेचुरोपैथी और बहुत सारी चीज़ों को मैं सुनता हूँ, उनके कोर्स भी करे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव के साथ साझा कर रहा हूँ, जो मैं खुद अपना रहा हूँ। अपने आप से एक सवाल पूछिए सर, पुराने ज़माने में नेचर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आज हर गली नुक्कड़ हर जगह डॉक्टर हैं। तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और हम लोग अपने को बीमार करते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्या हमारे अंदर ही कुछ कमियां हैं, हम लोग गलतियां कर रहे हैं जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को कि क्या हर चीज़ का समाधान डॉक्टर के पास है? हल्का सा दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले गए। कहीं पे हल्का सा चोट लग गई, डॉक्टर के पास चले गए। सिर दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले गए। हर चीज़ का इलाज क्या डॉक्टर ही है? हाँ, इमरजेंसीज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं अवश्य। आप अगर घर पे अपने रूटीन बदलने के बाद ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रूटीन को बदलने से ठीक हो सकती है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं आज। मैं किसी डॉक्टर को या मेडिकल साइंस को किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। मैं उस विषय को लेकर आपके सामने आज उपस्थित हूँ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है ना, आज की डेट में लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, कि हम लोग व्यायाम नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, कोई भारी काम नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं। हम लोग सिर्फ बैठने वाला और आरामदायक काम करने लगे हैं। हमने अपने को बहुत कंफर्ट जोन में और आरामदायक स्थिति में रहना पसंद कर लिया है। एक और बड़ा कारण है कि न्यूट्रिशनल गैप, हमारे खाने की थाली से पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। यानी कि जो पुराने ज़माने में हमें हर चीज़ गांव से उत्पादित होकर ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से मिलती थी, वो शायद अब नहीं रह गई है। अब बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे पोषक तत्व जो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीवन में हमें बीमार करने का। तो इनको हम लोग कुछ जानकारियाँ लेकर के, अपने रूटीन को बदल के, है ना, खान पान की आदतों को बदल के इसको भरपाई कर सकते। एक कारण है कि हम लोग अपनी पुअर हाइजीन, हम लोग साफ सफाई कम रखते हैं, हाथ नहीं धुलते हैं खाने से पहले, शौच के बाद भी कम धुलते हैं, हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि साफ सफाई स्वच्छता को हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। तो इससे भी हम लोग रोगी बन जाते हैं और हम लोग बीमार इन कारणों से, और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कारण तो हम खुद हैं। प्रदूषित वातावरण, बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन है जो मैन मेड है, हम लोग खुद प्रदूषण फैला रहे हैं। हम लोग कूड़े को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, है ना, गंदा पानी इधर उधर, हम लोग ग्रे वाटर इधर उधर फैलाते हैं। तो हम लोग खुद उसको रोक सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो बड़ा पॉल्यूशन है, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण है, वातावरण को दूषित कर रहा है, तो उसको तो हम लोग रोक ही सकते हैं। एक और कारण है हमारे व्यसन, कि हम लोग ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। क्षणिक खुशी के लिए, अल्प प्रसन्नता के लिए हम लोग उन चीज़ों का सेवन करते हैं, या दोस्तों के साथ हम लोग अपने को प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपके स्वास्थ्य को कितना बैड इफेक्ट दे रही हैं, उसके वर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पर हो रहे हैं, वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ऐसी आदतों से हम लोग दूर जा करके अपने रूटीन को बदलने के बाद हम लोग अपने को स्वास्थ्य की ओर लेकर जा सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन भी बहुत लोग कर रहे हैं और अत्यधिक कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अगर सिगरेट पीते हैं तो दिन में पूरी डिब्बी खाली कर देते हैं, है ना, या फिर वो ड्रिंक करते हैं तो 1 घंटे में पूरी बोतल खाली कर देते हैं। बुरा मत मानना मेरे साथियों, ठीक है? मेरे बहुत सारे साथी होंगे जो इस वीडियो को सुनेंगे, तो मैं किसी के ऊपर आक्षेप या किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम बात कर रहा हूँ कि ये हमें नुकसान ही देते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अपने एक वीडियो में कि अति हर चीज़ की खराब होती है। बहुत सारी चीज़ों पर जो मैंने ऊपर बात करी आपसे, उन पर हमारा नियंत्रण है और हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है इच्छा शक्ति की और संकल्प लेने की। यदि आप रूटीन बदल लें और कुछ आदतों को बदल लें, तो हम अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं साथियों। अपने दिमाग को बार बार कहना होगा, उसको ट्रेन करना होगा, जो हम चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, वो बताना होगा, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम अवश्य ला पाएंगे। कहना होगा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, बस शब्द बदल लीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा।
बहुत सारे ऐसे सफल व्यक्ति हैं और मैं भी इन आदतों का पालन करने लगा हूँ। ऐसी 6 आदतें हैं जो हम लोग दैनिक रूटीन में ला सकते हैं और अपने जीवन में इन 6 आदतों से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सफलता के लिए जैसे कहा गया है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है और 100% एफिशिएंसी के साथ आप काम करेंगे तो आपकी शुरुआत सुबह से ही बहुत बेहतर होगी। तो आइए जानते हैं वो 6 आदतें कौन सी हैं। सबसे पहली आदत शांत रहना, साइलेंस मेंटेन करना, हबड़ तबड़ नहीं करना कि मुझे अब ये करना है वो करना है, चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, ये बिल्कुल नहीं कहना है। हर वक्त हबड़ तबड़ नहीं करना है, यानी कि साइलेंस, पीस, शांत मन का आपने प्रैक्टिस करना है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव अफर्मेशन आपको करनी है कि मैं निरोगी हूँ, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त, बलवान और शक्तिशाली हूँ और मैं पूर्णतः निरोगी हूँ। सपने देखना, दिवा स्वप्न, लोग हंसते हैं लेकिन मैं कहता हूँ आपसे कि दिवा स्वप्न देखिए। मैंने भी देखे हैं बहुत सारे, मैंने कई सारी चीज़ें देखी, विजुअलाइज करा उनको और आज मैंने वो चीज़ें पाई भी हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें मैं पाने भी जा रहा हूँ। मैं उनको और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, जीवन में आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं, वही बोलना शुरू करिए। ठीक है, और उसको सोचिए, सपना देखिए, अपने मन में उन सपनों को जगाइए, संजोइए। चौथी आदत है व्यायाम करना, हल्की कसरत करना अपनी उम्र के हिसाब से। ठीक है, व्यायाम करना, ध्यान करना, योगासन करना, 15 मिनट कम से कम 5 से 15 मिनट आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और देखिए आपका शरीर कैसा बनता जाता है। लेकिन उसको निरंतरता बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। ये आपको ऊर्जा देगी, शक्ति देगी, स्फूर्ति देगी। 5वीं आदत है पढ़ना, किताबें पढ़ना। यानी कहा जाता है कि सबसे अच्छे मित्र हमारी किताबें होती हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबों का संग्रह है, मैं उनको पढ़ता हूँ और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बुक पढ़ सकते हैं, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, अच्छी सकारात्मक विचारों वाली चीज़ें आप पढ़ें। और आपके अगर आप समय भी नहीं है, आजकल तो ई बुक आ गई हैं, आप गाड़ी चलते चलते ड्राइव करते हुए या इस ऑफिस में या कहीं पे भी कुछ भी करते हो आप ईयरफोन लगाकर, ईयरफोन भी हमें वायरलेस वाले, वाईफाई नहीं करना चाहिए, ब्लूटूथ वाले, हमें वायर्ड ईयरफोन यूज करने चाहिए जिससे रेडिएशन कम होता है। तो किताबों को अपना दोस्त बनाएं, ये बहुत अच्छी आदत है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 1-1 पेज 2-2 पेज भी पढ़ेंगे डेली तो रूटीन बन जाएगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान का धन्यवाद करना और धन्यवाद भी लिख कर करना, यानी कि लिखने की आदत डालना। जो हम बनना चाहते हैं, जहाँ हम जीवन में जाना चाहते हैं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उनको एक डायरी बनाइए, उस डायरी को डेली लिखिए। 8-10 लाइनें, बहुत समय नहीं लगेगा, लिखना शुरू करिए। उसको जर्नलिज्म भी बोलते हैं कि लेखन की आदत डालना। जब हम उसको लिखते हैं तो हमारे दिल दिमाग, जो सक्सेस की दूरी है ना वो 6 इंच की है, सॉरी, हमारा दिल और दिमाग जिस दिन एक हो जाता है तो हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं और हम दूसरों को भी इंस्पायर करने लगते हैं। तो किताबें पढ़ना, उसके साथ साथ हम अच्छी चीज़ों को जो हम पाना चाहते हैं उनको लिखना बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा रूटीन है। इन सब के लिए हमें सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अलार्म क्लॉक को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, मोबाइल को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पास होता है तो उसको हम बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं और उठते हैं उसी समय पर जिस समय हम उठते हैं। तो जल्दी उठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे, आदतों में शुमार कर पाएंगे और हम आगे उनको मेंटेन भी कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ समर्पण तो करने पड़ेंगे। अगर आपने सुबह का 1 से 1.5 घंटा अपने को दे दिया ना, आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री पे बदलने वाली है। जल्दी उठने के और क्या तरीके हो सकते हैं, 5 AM क्लब, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ दी गई है, तो वो मैं आने वाली वीडियोज़ में अवश्य आपके साथ साझा करूँगा। मैंने आपको 6 आदतें बताई, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इनका हम लोग पालन करें। और मैंने कहा कि 21 दिन लगातार करेंगे तो आदत बन जाएगी, 90 दिन लगातार करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या बन जाएगी। ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों के साथ भी साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या सुधार करना है और मैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।